हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं इन सब के स्वामी होते हैं। और सूर्य यहाँ उच्च राशि में है लेकिन द्वादश भाव में विराजमान हो गए। तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति को निवास करना चाहिए, वहीं घर बार बनाकर रहना चाहिए। अपने जन्म स्थान में निवास करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती है और माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी होती है। कमी का मतलब कि आप अपने स्थान से दूर रहना पड़ेगा आपको, और वहीं आपके जीवन में उन्नति होती है। परंतु यहाँ एक बात और देखें कि सूर्य पर जो है शनि की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण क्या होगा, पहली बात तो यहाँ से द्वादश भाव में चले गए, उच्च राशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है, वहाँ निवास करते हैं। परंतु सूर्य यहाँ जाकर शनि से पीड़ित हो गए, यानी कि माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। आंखों से संबंधित बीमारी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य अंश बल में भी बहुत कमजोर है, तो सूर्य का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जल अर्पित करें, शनि से संबंधित उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए जो आपको बताए गए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम, भाई बहन के स्वामी है। और चंद्रमा इस कुंडली में देखिए षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और शनि के साथ, यहाँ देखिए शनि के साथ विराजमान है और यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या होगा, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी या उनके सुख में नहीं मिलेगा, और अगर भाई बहन होंगे भी तो उनसे मतभेद होगा और शत्रु पक्ष के कारण भी मानसिक परेशानी होगी आपको। और ऐसे व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, एलर्जी से संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। और यहाँ से मंगल द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त होगी। तो यहाँ चंद्रमा से संबंधित आपको मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और मंगल यहाँ खुद के ही घर में विराजमान है। देखिए यहाँ खुद के घर में विराजमान है और उसमें और भी परेशानी देखिए, मंगल खुद के घर में विराजमान है वो तो सही है, अगर केतु के साथ है और राहु की दृष्टि है यहाँ मंगल के ऊपर, तो मंगल खुद के घर में राहु और केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होता है क्योंकि स्व राशि में है, परंतु उनसे मतभेद बहुत ज़्यादा रहता है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद भी रहता है और पत्नी का सुख भी रहता है। ऐसा नहीं है, पत्नी का सुख भी रहेगा लेकिन मतभेद भी होगा, परेशानी भी होगी। और किसी पार्टनर के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है और मंगल अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, लग्न में दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ मंगल से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह आपके घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। बुध इस कुंडली में कारक होते हैं द्वितीय भाव, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी, और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं। और बुध जो है इस कुंडली में भी द्वादश भाव में चले गए, देखिए यहाँ द्वादश भाव में चले गए, सबसे कारक ग्रह जो थे वहाँ चले गए। तो यहाँ क्या होगा, धन एवं कुटुंब, विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी एवं परेशानी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। इनको धन का संग्रह वगैरह भी सही प्रकार से नहीं होता है, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, परंतु बाहरी स्थान के संपर्क से धन की प्राप्ति भी होती है। और ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं मतलब बड़े होने के बाद स्वयं से दूर जाकर निवास करते हैं या वहाँ जॉब वगैरह करते हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से जो बुध हैं षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा होता है। और यहाँ आपको बुध से संबंधित मंत्र जाप आपको करना चाहिए। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है लेकिन आमदनी के लिए अच्छे योग है। अब देखिए गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में स्व राशि में विराजमान है। अष्टम भाव जो होता है गुप्त विद्या या किसी भी प्रकार के शोध के लिए भी जाना जाता है और अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनाता है।
तो गुरु यहाँ पे आमदनी भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में खुद के घर में है, तो क्या होगा, आयु में तो वृद्धि होगी होगी, और विशेष प्रकार के ज्ञान, रिसर्च, इन सब चीज़ों में भी सफलता प्राप्त होगी, और धन का भी संग्रह, और आमदनी भी बहुत अच्छी होगी, अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, और धन से संबंधित बहुत अच्छा योग बनेगा। यहाँ से गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होगी, वहाँ से भी आमदनी प्राप्त होगी। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से जो है गुरु आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होगा। देखिए गुरु इस कुंडली में कारक है, परंतु यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि पहले खुद के घर में बैठे हैं, यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं तो सूर्य और बुध पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ भी बुध का घर है, यहाँ भी अच्छा फल देते हैं, सूर्य के घर में भी गुरु अच्छा फल देते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए कि अकारक होकर भी गुरु अच्छा फल दे रहे हैं। यदि लग्नेश के साथ संबंध बनाते तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होती, बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं है। और गुरु 19 अंश के हैं, आपको इसका सिर्फ जब गुरु की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आए तो सामान्य कुछ उपाय आपको बताए गए हैं वह करने हैं, परंतु गुरु यहाँ पर आपको आमदनी का, धन का, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। इसलिए कुंडली में एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं समझना चाहिए कि भाई जैसे बुध वहाँ चला गया तो धन एवं कुटुंब के सुख में कमी हो गई, परंतु गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उससे संबंधित सफलता भी दे रहे हैं। तो सबका मिला जुला प्रभाव होता है जीवन में, परंतु अब जैसे बुध आएगा तो उस समय आपको परेशानी होगी धन के क्षेत्र में, लेकिन जब गुरु की आएगी टाइमिंग तो उस समय धन से संबंधित अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो जो ग्रह हमें कमी या परेशानी कर रहे हैं, जब उसकी समय आए तो उस समय आपको मंत्र जाप, उनसे संबंधित जो भी आपको उपाय बताए गए हैं पहले से प्रारंभ करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है, और वह हाँ आय के भाव में जो शुक्र है लग्नेश है, और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी होते हैं, और यहाँ एकादश भाव में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन दौलत वाहन सभी चीज़ों का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है, और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र जब दृष्टि डालेंगे यहाँ पर, हालांकि नीच राशि है तो नीच राशि में विराजमान होना और दृष्टि डालना दोनों का फलादेश अलग होगा, एक ही फलादेश हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जब दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होगा, और है भी इनको। तो इस प्रकार से जैसे बुध द्वादश भाव में चला गया तो मैंने क्या बोला कि विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी होगी, लेकिन शुक्र यहाँ दृष्टि डालकर विद्या बुद्धि संतान का सुख भी दे रहे हैं। शनि जो है इस कुंडली में सबसे कारक और राजयोग कारक ग्रह होते हैं, परंतु यहाँ शनि षष्ठ भाव में और उच्च राशि में विराजमान हो गए। यहाँ देखिए तो होगा क्या कि ऐसे व्यक्ति यदि स्वयं के नाम से कोई व्यवसाय करेंगे या बिजनेस करेंगे जिसमें कि पूंजी लगाकर बिजनेस करना हो तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इनके नौकरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, उस पर विजय प्राप्त होगी, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कमी एवं परेशानी भी होगी, परंतु नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को पूंजी लगाकर स्वयं का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यहाँ से शनि दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होगी, और यहाँ जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन इन सब सुखों में परेशानी होगी। अत्यधिक खर्च के कारण या फिजूल के खर्च के कारण भी परेशानी होगी, आंखों से संबंधित भी समस्या होने की संभावना इत्यादि रहेगी। और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि भाई बहन के स्वामी मंगल को भी शनि पीड़ित कर रहे हैं, और भाई बहन के स्वामी चंद्रमा को भी शनि पीड़ित कर रहे हैं, और चंद्रमा के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार शनि जो है यहाँ उच्च राशि में तो विराजमान है, तो यहाँ तो ठीक है भाई, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, परंतु यहाँ सूर्य और चंद्रमा के घर में दृष्टि डालकर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको शनि से संबंधित यहाँ आपको दान एवं उपाय करना जरूरी है। मंत्र जाप भी करिए, दान एवं उपाय भी करिए, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। और किसी भी ग्रह का दान करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होता है। अगर ऐसा आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करें। दान एवं उपाय का मतलब क्या होता है कि हम किसी जीव की सेवा करते हैं, तो यदि आप किसी जीव की सेवा करेंगे तो आपको अच्छा ही फल होगा, आपको नुकसान क्यों होगा, पुण्य ही मिलेगा उसके माध्यम से, ये समझिए। राहु यहाँ शुक्र के घर में विराजमान है, तो शुक्र के घर में राहु
ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है आदमी को बहुत ही संघर्षशील बनाते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हर हाल में ऐसे व्यक्ति जीतना चाहते हैं। परंतु यहाँ और एक बात है कि राहु के ऊपर देखिए मंगल की दृष्टि भी है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी भी होती है। और राहु यहाँ से देखेंगे पंचम भाव में, तो बुध के घर में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, यानी कि विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। जैसे कई बार देखिए राहु बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में करते हैं, लेकिन कई बार अच्छा फल भी देते हैं यदि वह अपने किसी सही राशि पर दृष्टि डाले तो। अब यहाँ देखिए राहु जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, परंतु यही राहु जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मतभेद होगा, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मूत्रेंद्रिय से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहेगी। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। केतु यहाँ विराजमान है और मंगल के साथ, तो यह तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही परेशानी का भी योग है। और यहाँ मैंने 2-3 बार बताया कि ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित या मूत्रेंद्रिय से संबंधित बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा कोई भी समस्या जरा से भी दिखे तो तुरंत योग्य डॉक्टर से आपको इलाज करवाना चाहिए। केतु यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ परेशानी होगी, उसके साथ सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न तो धारण करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यह सब बताया जा रहा था आपको कि दृष्टि दिखाकर कि किस प्रकार कौन से ग्रह किस ग्रह से संबंध बनाकर क्या अच्छे बुरे फल देते हैं। हरिओम तत्सत।